गया भगवान की मर्जी है और आग मीच का विश्वास कर ले और कुछ नहीं बोलते, आवाज ठानते नहीं, जानना चाहते नहीं, दूसरे की सुनते नहीं। ये बात मैंने बिठा 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 को साथिया तो समझाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर मैंने सोचा कई बार के आ रहे नजदीक वाले की नहीं सुना करते, दूसरे की सुन रहे, कई साथी बाहर के बुलाए, उनकी भी नहीं सुनी। अपने खुद के अपने मतलब गाल देने भी मिले, गाल भी खाई, लेकिन मैंने नु कही थी भाई सारे समझ लोगे तो सारे भाई एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो लड़ लेंगे ना, तो एक एक करके तो किससे तक कोई लड़ाई लड़ी जा, मेरे पे भी ना लड़ी जा, और कोई नहीं लड़ सकता। आप सब यह बात सुन लो, किससे के बस की बात नहीं होती, एक एक करके लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ सकता। ये सारा न बैठते ही गली वाले सारे इकट्ठे मुंह करे गए थे, ये मंदिर में छोटे पंकज को आया ना कई आया ना इकट्ठे कर लो, ये समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसी नहीं समझे तो समझेंगे नहीं। पांच सरकार ने कोई 40% ना पुलचनबाज बना लिया, और या तो 2012 की रिपोर्ट है। नगर 4 दिन पहले की बात करूं तो इटली में 3 महीने तो एक भी बालक नहीं लिया, एक भी डिलीवरी ने 3 महीने तक इटली के अंदर भारत उससे काम जान लग रहा है। और ये सब क्यों लग रहा है, ये सारी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। इस हमारे मन में डॉक्टर साहब ये बात रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर साहब आओ और हमारी गली में ये बात समझा दो, इतनी समझ जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ना तो तबाही तो होने लग रही है रोज रोज। भाई इतनी बात है, मैं डॉक्टर साहब दवाई दूं, अगर इस बात में लगता हो कि नुकसान हो लग रहे हैं पढ़ने में, रोजगार में, नौकरी में, तो इस बात में करा गया अनु लगता सब कुछ सही चल रहा है तो बात करेगा कोई फायदा नहीं। तो लगता हुआ बात तो नुकसान तो लग रहा है सारी चीजों में। तो मैं माइक देना चाहूंगा डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब बताओगे पूरी बात। डॉक्टर साहब धन्यवाद रणबीर भाई। गोहाना के मेरे बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। आपके ये जो बच्चे हैं, जो अभी रणबीर आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी आपको बताया है, और कुछ बातें कुछ छूट गई होंगी मान लो बाय चांस, तो वो आज जोड़ के मैं कुछ बताऊंगा। हम 2 चीजें बताएंगे आपको हम 2 चीजें बताएंगे, बल्कि 3। एक जो हो चुका है, एक जो हो रहा है, और तीसरा जो होने वाला है। हमारे लिए सबसे जरूरी हिस्सा है जो होने वाला है वो, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि भाई चमासे का इंतजाम करना हो, बारिश का इंतजाम करना हो, छात पे माटी मुट्टी गिरनी हो, बिल मूंदने हो, तो चमासा आने तक पहले कर लेना चाहिए। चमासा आए पाछे फिर आप वो बिल मूंद नहीं पाओगे। आज आपके बीच में वो चमासे से पहले का टाइम है, कत्ती जमा न्यू समझ लो, बस मूसलाधार बारिश होने ही वाली है और आपका पूरा घर तबाह हो सकता है अगर आपने इसको मरम्मत उस लेवल पे नहीं करी तो। और ये बात समझ में आएगी आपको तब जब आप इसको इतिहास के साथ जोड़कर देखोगे, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं भाई न्यू होने वाला है। अब जो इस षड्यंत्र को करते हैं, इसका इको थोड़ा कम कर दो आप, जो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं ना, वो सारे लोग हमेशा बताकर करते हैं। जो भी करते हैं वो बताते हैं आपको अखबारों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से छाप के बताएंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो फिर हम जैसे लोगों की बातें कई लोगों को ऐसा लगता है जो तो फिल्मी बात कर रहे हैं यार, या तो बात फलानी फिल्म की है या तो वहां होली, तो हम नहीं समझा पाते। इसलिए हम सब साथियों ने, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, हमने एक निर्णय लिया कि भाई 2 रास्ते हैं अपने पास कोई भी काम करना है,
कि मान लो हम गलत रास्ते पर चल पड़े और चलते चलते अचानक से ध्यान आया कि यार आप तो गलत राह पे चाल पड़े, तो अब हमारे पास दो चॉइस हैं कि एक बार चल लिए, चल दे रहे वहां आगे, भैया बहुत आगे निकल लिए तो आगे चल दे रहो, या जहां जाना था वहां के लिए पूछ लिया वहां के लोकल आदमी था, भाई हम गलत रास्ते आ गए तो ठीक रास्ता कौन सा है, और वो बता दे भाई पीछे छोड़ आया तू वो रास्ता, तो ये पीछे जाने में भलाई है कि आगे ही चलते रहो जी, पीछे जाने में भलाई है। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि आप जहां पहुंच गए वो रास्ता ठीक है या गलत है, ये तय करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं हमेशा। आप हमारे लिए क्या छोड़ोगे, क्योंकि सारे मेरे बुजुर्ग हैं, आप हमारे लिए क्या छोड़ोगे और फिर हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने हमको दिया क्या, आपको क्या मिला और आपने हमको क्या दिया। तो एक मोटे मोटे तौर पे जब खुल के एक बात बताऊं तो हमारे पुरखा ने, हमारी दादियां तय जब समाज सौंपा था उस टाइम पे सबके गल में कंठी होया करती, पैरा में गले में सोना चांदी होया करता जी, आदमी गरीब हो अमीर हो इससे फर्क नहीं पड़े था, लेकिन सोना और चांदी हर आदमी के पास होया करता। आज के टाइम पे हमारे आड़ी पीढ़ी ने अगर कोई चीज मिली तो कर्जा मिला, मतलब सोने चांदी से कर्जे पा लिए। हमारे समाज में आपस में बैठ के बतलाया करते, खूब छिक के बढ़िया बतलाया करते, आपस में एक दूसरे से प्रेम से भी रहा करते, और उस बतलाई ते ई बाजा पा इस लेवल पर आगे एक के परिवार में 4 मानस हैं, चारों के चारों अपना अपना वो जूत सा लेकर, जिन्हें आप लोग मोबाइल को हो, अपने अपने कमरे में अपनी अपनी कूण में बड़े रहें, जब बेशक एक कमरा हो मानसा दो रहा है पर चारों नारी नारी कूण में पाओगे। जिस तरीके से हमारा त्योहार मनाने का कोई रिवाज होया करता, आज हमारा त्योहार नहीं मनाए जाते। वैसे पहले त्योहार होया करता परिवार के साथ, और मेरे ख्याल से रोज जो त्योहार होया करता कि रोज दिन छिपड़ता पहले हम सारा परिवार बैठकर रोटी खाया करता। आज के टाइम पे अगर त्योहार आ जावे तो रोटी बैठ के कौन खाता, न्यू कह बाजार में जाके खा के आऊंगे, बाहर खा के आऊंगे, मतलब आज त्योहार इसने कहे। एक टाइम होया करता कि गांव में कोई अस्पताल नहीं था। अगर आज से 50 साल पहले के समाज की मैं बात करूं तो हमारे पास अस्पताल नहीं था जी। ड्रामा चलता है, सरकारों का भी ड्रामा चलता है, पार्टियों का भी ड्रामा चलता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो माताएं हैं वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, धुम्मे में वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, पर एक की भी नजर कमजोर कौन थी? क्यों जी? वह बेशक किसाए खानते और किसी जगह पर का बोला विकास कौन था भाई, किसाए हो रहा हो, लेकिन मेरे गांव में मन ने बेरा है अस्पताल कौन था? अस्पताल ना होने का मतलब है कोई बीमार कौन हो था। और आज मन्ना जितने लोग बैठे हैं, एक मानस बता दो जिसके जो न्यू कंधा हो मेरे घर में एक भी मानस बीमार कौन होता? मतलब लगभग सबके, मतलब यो नहीं तो यो, एक ठीक होवे तो दूसरा ठीक होवे तो तीसरा, नंबर आया रहे छोटे ते लेगा बड़े ते ही। वह न्यू कहा हमने स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया कर दी, हम न्यू कहा बीमार ज्यादा होने लगे, वह कह तरक्की होगी, हम न्यू कहा आपस में जूत ज्यादा बाजा है। क्यों जी? बालक का अपने मां बाप के साथ रिश्ता जिसा हो रहा है कि बात करने का टाइम नहीं है, ना वो मानता उसकी ना वो मानता उसकी। आपस में समाज का भी यो हाल हो रहा है जी। इब यो सोचने की बारी है कि यो होया क्यों और यो करया किसने। जब हमारे न्यू समझ में आ गया कि ये क्यों होया और किसने करा, तो मैं ये समझता हूं फिर अपन न्यू भी पता लगा सका कि ठीक क्यों करो होगा। अगर कोई चीज ठीक करनी है तो पहले समाज को यह मानना पड़ेगा कि चीज खराब हो रही है। जब न्यू नहीं मानोगे आपके चीज खराब हो रही है तो आप उसने ठीक क्यों करोगे? तो पहले तो न्यू मानो कि भैया मामला के मन में गड़बड़ा रहा है। आइए अनिल जी आगे।
पहले आप न्यू तो मान लो चीज खराब हो रही है। अब 2-3 बात एक बार समझ के देखो। किसी भी आदमी को जो हम आपको आखिर में बता के जाएंगे ना, या बता के जाओगे कि जो जनता सरकार मोर्चा लड़न लाग रहा, वह आजादी की लड़ाई लड़न लाग रहा। अब कई लोग न्यू कहेंगे कि देश तो हमारा 1947 में आजाद हो लिया। मैं कहा ठीक से भाई, 1947 में हो लिया। एक बात बता दो कि अपनी मर्जी तय क्या कर सके हैं आप? अपनी मर्जी तय हमारा बालक पैदा हुआ है, आप अपनी मर्जी तो उसने घर में पैदा कर सका। हाँ, अगर अपन अस्पताल में जाना ही पड़ा है, जाना ही पड़ा है, क्योंकि जब दाई ने अगर डिलीवरी करवा दी तो उसके ऊपर FIR करवा दे है आशा वर्कर। बात करा हुआ है डॉक्टर साहब, बोला उन्हें ना मेरा एक केस खराब कर दिया। क्यों कर? अब बोला नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। मतलब डिलीवरी अस्पताल में तो होगी, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। 70-80% सिजेरियन होनी चाहिए, पेट काट के होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं हो। उसके बाद पैदा होंगे बालक ने न्यू का न्यू दे दे हैं, उसके टीके ला के दे हैं, ला के दे हैं, इंजेक्शन ला के, ठीक है, पैदा होंगे लागे। और जब उसने न्यू के अक भाई क्या तलाओ हो, बीमारी ना हो जा तला वहां। अच्छा, ये लाए पाछे बीमार को ना हुआ। और फिर पता करोगे आप अपने समाज में जाके देखो, मार दो रहे ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं जिनका आज तक एक भी इंजेक्शन नहीं लग गया। आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। किसी की उम्र 4 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, और जुनसिया के सारे लग गए हैं। वह 6 महीने काट दिखा दो बिना बीमार हुए। सारी अनपुणे आए रहे उनके, चाहे बीमार पड़े रहे, चाहे छाती रुकी रहे, चाहे उनका बुखार हो जा रहा है, चाहे किम्मे हो जा रहा हो कि नहीं जी। ईब जे आप न्यू कह दो कि भाई मन्ना अपने बालक का कोई इंजेक्शन कौन लगवाना, वनु कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं मिलेगी, स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा, जब नहीं दिखाओगे तो। सारे लगवा रखे कि नहीं लगवा रखे इंजेक्शन। तो अपनी मर्जी तो आप अपने बालक ने स्वस्थ भी नहीं रख सकते कि इसके शरीर में कौन सा केमिकल डलना चाहिए, कौन सा नहीं डलना चाहिए। स्कूल का जो हाल हो रहा है आपका सारे का, किससे का कितना ब्योत हो जी। सारे लोग अपने बालक ने अपने ब्योत तक फालतू वाले स्कूल में पढ़ाने लग रहे, जितना उनका ब्योत उस फालतू वाले में। मतलब इसी मरोड़ चल रही समाज में कि कट्ठे होगा अपने बालक एक जगह पे पढ़ाने नहीं, हमने तो उस तो बड़ी आले में पढ़ाने, फलाने तो बड़ी आले में पढ़ाने। जिस टाइम पे 5-5, 6-6, 8-8 बालक होया करते, मैं अपने पिताजी के 5, मतलब हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 औलाद हैं हम मेरे पिताजी के, और मेरे पिताजी 8 थे, मेरे दादा के वह 8 थे, वह भी उनमें से भी एक भी बेरोजगार नहीं था। और हम 5 हैं, हम एक भी बेरोजगार नहीं, मारे एक हैं, वह सारे बेरोजगार फिर हैं। नहीं जी, पहले आप जो भी करा करते अपने भाईचारे को मजबूत करा करते। खेत में अनाज बोया किसान ने, उस किसान में हिस्सा हमारे गांव के चमार का भी था, वाल्मीकि का भी था, नाई का भी था, कुम्हार का भी था, लुहार का भी था, सबका था लो हिस्सा। सारे आपस में हिस्सेदारी में, कोई आदमी किसी तक मतलब ईसा नाम नहीं था, कति घना बढ़िया डाल मारा आपस में चला करता, एक दूसरे ने मजबूत करा करते। आज आप अपने आप ने विकसित करवा, आज सारे के सारे गांव में जब 1000 घर हो तो 1000 के 1000 घर अपनी नौवा की कमाई कंपनियां का पूजन लाग रहे। हमारा आपस में भाईचारे में कोई मजबूती नाम की कोई चीज नहीं। अरे दुकान भी अगर कोई भाई कर रहा होगा ना, वो दुकान भी कंपनी का ही सामान बेचा है, आपस में अपना बनाया और सामान की जगह नहीं बिकता जी। ठीक से बात। तो ये आपके बालक स्वस्थ नहीं, आप उन अपनी मर्जी तक पढ़ा नहीं सकते, आप उन अपनी मर्जी तक पाल नहीं सकते, आप उन अपनी मर्जी तक रोजगार नहीं दे सकते,
आप अपनी मर्जी की जगह रह नहीं सकते। और तो और अगर आपको मैं एक चीज के बारे में बता दूं तो किसी भी जमींदार के पास खेत में बोने के लिए अपना बीज नहीं है, कंपनी से ही बीज लेना पड़ता है। किसे गांव में खागड़ नहीं, जोटा नहीं, सब ने कंपनी पे दे लाना पड़े बीज। किसे मानस में भी ऐसा हो रहा है 70% बीज बाजार में तो लाना पड़ा है जी। नए छोरा छोरी जब ये ब्याह करे है ना, महीने में लाग लें डॉक्टर चक्कर काटन। 70% नपुंसकता और बांझपन आ रही है। और सरकार के लगाए हुए में दोनों इंजेक्शन जिनसे थे ना, उसके बाद तो मेरी माताएं बैठी हुई हैं, 80% लेडीज में, 100 में 80 लेडीज में मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, बालक ठहरता ही नहीं जी। जो नई पीढ़ी है यो हाल कर दिया मारा। इब्नू सोचो आप 1947 से पहले का दौर याद करो, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आपा गुलाम थे और ईब आपा ने कहे कि आपा आजाद हैं। आदमी गुलाम करना हो दोबारा से, जब उन्हें चोराना हम दोबारा गुलाम बनाने हो तो अपना के गुलाम करना पड़ेगा। मने सिर्फ एक चीज लाग है, जब आपने कोई और लगता हो तो मैंने बताइयो। मने ऐसा लाग है जब मानस की रोटी और पानी, इन दो चीजा या दो चीज जिसका हाथ में है वो एक गुलाम बना सके है। क्यों जी? ईब 2 साल पहले आपने एक काम करा था। मैं अड़गवाना में कई बार आया था उस दौर में भी, कई कॉलोनिया में, कई जगह पर कई मीटिंग लेके गया तो लोग तो मैं बता के गया कि भाई सरकार एक ले आओगी, एक बीमारी ले आओगी, फिर उसका कमे इलाज के नाम पर को शरीर में केमिकल भी डालेगी, तो तमने फंसना नहीं है उसके चक्कर में। कदे खाम खाई अपने शरीर ने खराब करवा लो, उसके बाद शरीर खराब होगा। तो घने लोग ने बोले बोला सरकार ने क्या फायदा होगा। इब जो मानस अपना गांव छोड़ के गांव तक बाहर नहीं गया, आप गुआने के हो, गुआना छोड़ के घना तो घना घूमने चले गए तो बेशक चले गए। कितनी मेडिकल लैब में जा लिया पा, कितनी यूनिवर्सिटी मारते दिखा दी उनने सरकारा ने, मारे बालका ते कितने कितने एक्सपेरिमेंट बता लिए कि क्या हो सका है। कुछ नहीं बेरा आपा ने तो न्यू भी कौन बेरा, क्या ऐसी ऐसी मशीन आ चुकी है कि आपके दिमाग में पैदा होने से लेकर आज तक के याद है आपके, आपकी मेमोरी में के पड़ा न्यू का न्यू जो कर कंप्यूटर की उस चिप में आ जाएगा न्यू आज के। ऐसी ऐसी मशीन बन चुकी है कि आदमी मर जावे तो उसके दिमाग की मेमोरी लेकर किसी दूसरे आदमी के शरीर पर लाई जा सके। समझ गए? जो कर कैसेट उरे इस रिकॉर्डर में काट के दूसरे में ला दो, न्यू का न्यू करेगा। अपन तो उसका भी कौन बेरा, हमने न्यू भी कौन बेरा कि जो यहाँ 5G के टावर चलन लाग रहे हैं, जो शरीर में केमिकल जा रहा है, ये हमको उनकी मर्जी से हम अपना गला खुद काट लेंगे, इसके लिए मजबूर कर सकते हैं बिना कहीं। कम है को नहीं, अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा कि मैंने जीना है को नहीं, वरना टक देसी कटो छुट्टी। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर चुके। अगर आपने ब्लू वेल वह एक गेम आई थी और PUBG एक गेम आई थी, कितने बालक ने सुसाइड करा बेरा है ना आपने, कितने बालक मरे थे। आपने इस बात का भी कौन बेरा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। मैं अभी अभी एक अखबार की कटिंग पढ़ने लग रहा था जी, मामा थे और गाड़ी में बैठा, कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या हो रहा है वो कंपनी वहां बैठी बैठी देख सके है। अगर आपकी गाड़ी में स्मार्ट एंड्रॉयड फोन है, वो लग रहा है तो स्क्रीन है, तो क्या बोल रहे हो, कितने लोग बैठे हैं, के कहन लाग रहे हैं, इस टाइम इसकी लोकेशन के है। मोबाइल लगभग सबके पास है। जै बजे उठो हो, उठते पहला काम मोबाइल पे जाना होगा, चाहे अलार्म ला रखा हो चाहे ना ला रखा हो, सब तो पहले मोबाइल उठावे मानस। मतलब पानी के गिलास तो पहले मोबाइल उठाए, उसके बाद मोबाइल ने बेरा लाग जावे कि मानस उठ लिया है। किसी भाई ने स्मार्ट वॉच देखी हो या हेल्थ की एप्लीकेशन अगर अपने मोबाइल में चलाई हो, तो आपने इस बात का बेरा किस किस ने है कि आप कितने कदम चल ले, मोबाइल बता इसके अपना बेरा किसी ने।
सबने बेरा ना कह कदम चाले, कार में गए, मोटरसाइकिल पे गए, रेल में गए, जहाज में गए, कितने घंटे सफर करा, किस तरह पैसा दिया, किस जगह पे कितने लोग बैठे, सारे लोग बैठे, हमारी सबकी लोकेशन जान लाग रही, कितने मानस बैठ के यो मोबाइल नंबर आड़ा बैठा है। आप कुणसी कूण पे है, कति न्यू बेरा लाग ना कि कूण पे मुड़न लागेंगे, मुड़ के गेल गेल बतांदा रहे कित जा रहा है मानस, किसे किसी दुकान पर रुपये खर्च करा है, यो किसकी कित क्यों करा है, महीने का इसका कितना खर्चा है, यो किस टाइप की बात करा है। आप अपने मोबाइल में न्यू कह दो, फोन धरा हो ना, न्यू कह दो मैंने जूते लेने हैं, अपना फेसबुक खोलोगे तो जूतियां की एडवर्टाइजमेंट के लिए आ जाएगी। 24 घंटे आपको सुनता है ये मोबाइल, 24 घंटे, और आपके हिसाब से प्लान बनाता है कि भाई ये मानस अगर लपेटने हो तो क्यों कर लपेटे जा, कोई बात नहीं घूमने दो, समझे आप। इब एक बात बताओ, अगर आपका पता चल जावे कि घर में ये मानस इतने कदम चल रहा है, अगर यो 5000 कदम चल रहा है, यो 6000 चल रहा है, या 2000 चल रहा है, या 3000 चल रहा है, मेरी माता या इतने इतने चल रहे हैं, सारे 10,000 किलोमीटर 10,000 कदम तक कम चल रहे हैं दिन में, तो और थोड़े से ही से हैं जो 10,000 तक फालतू चल रहे हैं, जो रेस रास मारे बालक, और अखबार में एक खबर आ जाए मान लो, और वो ये कह दे कि भाई आने वाले टाइम में जो लोग 10,000 से कम कदम चलते हैं उनका हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा हैं, तो आपने तो नहीं लगेगा भाई मेरा तो आओगा पक्का, आवेगा वो किसी और कारण था, समझ गए। बालक का अंदर रंग मारा, आधा मुंह जो है टेढ़ा हो गया, अस्पताल में ले गया, न्यू नहीं गया डॉक्टर ने, अगर जो केमिकल इसके शरीर में डॉक्टर उसने स्कूल में वो इंजेक्शन ला के डाला था उसकी वजह से होया, न्यू नहीं गया डॉक्टर ने, वही तो ना हेडफोन कना लाया करता जहां तो होया, ब्लूटूथ ज्यादा यूज करा करता जहां तो होया, अपन मतलब हम चलने कौन थे जहां तो होया, खान पान खराब हो गया जहां तो होया। अरे अब ने इतना बेवकूफ सोचा है कि हमारे समझ में कौन आता कि मारा खान पान मारता यू दिया किसने, भाई दिया किसने, मारे खेत में न्यू कहे भाई खार दवाई गेर है, दवाई डीएपी यूरिया गेर है, जहां तक आप बीमार हो, जहां तक कैंसर हो, डीएपी यूरिया पर तो सरकार ने आप सब्सिडी दे रखी थी, क्यों जी। ई बेरा लग गए कि चूल्हे पर रोटी बनाने में अपने के गोड्डे अड़ जावे तो माता का पेट और माता का जो छाती है वह कति बची रहा है उस आग तय, लेकिन अगर आप गैस पे खड़े होकर बनाओ हो और खड़े होकर गैस पर रोटी बनाने में ये सारा हिस्सा गर्म होता रहा है और वह रसोई कति बबाका बन जावा है। पहले की रसोई बाहर होया करती, वो इतनी गर्मी का माहौल हुआ है कि आपकी जो घर की औरत है उसके कैंसर बने बने, गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस का कैंसर बने बने, रोक के नहीं सकता कोई दुनिया की ताकत। और उन्होंने क्या बोला हमने सिलेंडर दे दिए, नहीं समझे मतलब आप, और ये बात उनको पता है कि चूल्हे की रोटी खाओगा तो आदमी हेल्दी रहेगा और जब गैस की खाओगा तो पेट में गैस रहेगी 24 घंटे। उन्हें बेरा है कि जब उकड़ू बैठ के अगर जो लेटरिन जाओगा तो ठीक रहेगा और जब वो कुर्सी वाली उस पर बैठेगा तो पेट कति साफ नहीं होगा तो कति बीमार रहेगा। उन्हें बेरा है कि जब तड़के जल्दी उठ लिया, रात ने जल्दी सो लिया तो बीमार को ना हो, इसीलिए आपका इंटरनेट 10 बजे के बाद ही फास्ट चलेगा। और टेलीविजन में जब पहली बार फिल्म आया कर दी वह भी 9 बजे के बाद आया कर दी, उस तक पहले जागरण की आदत हमने बालका ने कोना थी, रातों रातों जागरण की आदत। यो टेलीविजन देने वाली भी सरकार थी, पहले सब्सिडी पर लोन पर टीवी उन्होंने दिया, क्यों जी 12-12 बजे थी कि छोड़ो। वीसीआर जब लाया करते तो वीसीआर वाला ने कहा करता एक फिल्म लेकर जा उसका भी इतना ही किराया, 4 फिल्म लेकर जा उसका भी इतना है, पीछे पूरे करने के चक्कर में 4 ले आया करते और उनके पीछे पूरे करने के चक्कर में सांझ ना 8 बजे चालू होया करते, तड़के 8 बजे तक चल करते, 3-3 घंटे की फिल्म होया करती और लुक लुक के जाया करते, तड़के डांगरा टाइम पर लुक के न छत पे चढ़ा करते, जबकि देखो चबारा में तो आया करता था, डांगरा का न्यार गिर के फेरा जाते उड़े। मेरा कहने का मतलब यह है शहर में रहने वाले
हर आदमी का लीवर फैटी है और उसका कारण रात देर तक जागना है, ट्रैवल करना है, मोटरसाइकिल पे कार में ज्यादा घूमना है। उन्हें पता है कि जो आदमी जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा उतना बीमार रहेगा, इसीलिए फार्मा कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा चलता रहना जरूरी है। वो कितना बेवकूफ मानना अपन है। जागसी का बालक तो बचपड़ी में पढ़ाना हुआ, बचपड़ी का मानस गुआने पढ़ाना हुआ, गुआने का मानस बचपड़ी जा पढ़ाना है नहीं। मतलब वो जब वो जागसी वाला मानस बचपड़ी में पढ़ा सके, गुआना में पढ़ा सके, जागसी में कौन पढ़ा सकता। और उन्हें कुछ इस बात का बेरा नहीं, लेकिन उन्हें पता है, क्योंकि यदि आपको बैठ के सोचने का मौका मिल गया, जय आप बैठ के न्यू चर्चा करने लग गए तो बात नहीं समझ में आ जाएगी आपके। क्यों हो, ये तो पागले बना रहे कथिए। जब आपके घर ते घी काटना था ना उन्हें, कि इनके घर में ते घी जब तक नहीं लकड़े या बीमार ना हो, घी काटन खातर उन्हें गां काटनी पड़ी घर ते बाहर। गां काटन खातर उन्हें गांव के जंगल काटने पड़े। वो जंगल काट के घर में लैट्रिन बना के, लैट्रिन का खड्डा खोद के उस खड्डे की पाइप बाहर नाली में काटी। वो नाली का सारा गू कित गया जोड़ में प्याण ने कुछ बचे नहीं, तो डांगरा खातर कुछ ना बचेगा। जब बे तो ये डांगर रखना बंद करेंगे। एक थैली में दूध आया करे, कंपनी का नाम नहीं लेता मैं, जान के कंपनी की मशहूरी करूं हम खाई। उसके प्लांट में जा रहे थे हम एक बार, और उड़ा मैनेजर था अपना जानकार। वो मैनेजर घुमान ले चाव पड़े उड़े बड़े से कटाए में उसकी ब्लीचिंग लाग रहे, उन्हें सफेद लाग रहे बनाने। हमने उससे पूछ लिया मां के बात भाई, यू गुलाबी गुलाबी सा रंग क्या था इसका, यू वो है कि स्ट्रॉबेरी वाला दूध आएगा ना पैकेट में, ये स्ट्रॉबेरी वाला है के? बोले ऐसा है, जितना साफ हुआ है उन्हें साफ कर दें, बाकी स्ट्रॉबेरी वाला बना के बेच दें। मगर बना के बेच दें मतलब बोले ऐसा है, मानस तो धार काट है डांगर की, अरे का थन खराब हो रहा हो मान लो, तो उस थन ने छोड़ दिया करे, काटन बिन चुकन दंदार वो धार काट ले बाकी 3 थना की। आड़े हैं जो नौकरी करे हैं, ये मशीना गेल काट हैं, तो वो कपसा लाए चाहे उसके 4 थना के, और वो चाहे राड हो, चाहे उसमें खून हो, चाहे उसका थन खराब हो रहा हो, चाहे किम्मे हो, बीमारी आ रही हो, वो सारा निचोड़ के न रूढ़े दूध में आ जाए। वो लहू है बोलिया डांगरा का। ओ और फिर न तुम पैकेट बना के पैकेट में पैक करके दो। बोले और के मार को पूछदा नहीं, पूछना के है। जोन इंस्पेक्टर पूछा मुंह माथे मारे, महीने के लाख रुपये क्यों जी, महीने के लाख रुपये मारो, 1000 रुपया लो। वो घी काटना था करता है तो डांगर काटे, और उससे पहले बताया रिफाइंड लेकर आए। फिर आपके दिल के मरीज बनाने थे तो प्रेशर कुकर लेकर आए। एल्यूमिनियम के बर्तन दिए सस्ते और लोहे के बर्तन अपन छोड़ दिए। इतना बड़ा खेल खेला। पानी की टूटी 24 घंटे चला करती, वो टूटी चाल के अंडरग्राउंड पानी नीचे जा लिया। आज जब 10 दिन बिजली ना आवे ना, पानी कितने पियोगे कुछ अंदाजा है आपने? मान लो 10 दिन पानी ना आवे या बिजली ना आवे, कुआं रह रहा है किसे गांव में? गांव में अपना कुआं नहीं है साहब जी। और नदी में पानी आंदा को नहीं, क्योंकि सब समरसीबल दे के और बिजली शुरू में फ्री दी थी। फ्री में है वो, इसीलिए जोड़ मैं बताने लग रहा ना। मैं ये आपको सारी चीजें जोड़ के बताने लग रहा हूं कि जोड़ भी प्लानिंग तक खत्म करे, कुएं भी प्लानिंग तक खत्म करे, हाथ के नलके भी प्लानिंग तक खत्म करे। और टूटी 24 घंटे। मेरे मामा है बचपड़ी, मैं बताऊं मेरी मां बचपड़ी की है, तो मैं आड़े भी खूब रहा हूं, अपने गांव में भी खूब रहा हूं। तो मैं जब बालकपन तक लेकर देखने लग रहा हूं, टूटी जो है ना सारे गांव में खुली चाल्या करें, सारे गांव में। अब यह बात सरकार ने बेरा को नहीं कि नीचे तो पानी काट दे रहेंगे, ऊपर पानी नहीं रिचार्ज करने में नीचे जाने नहीं दे। देखो कमाल की बात, किसान जब गाय ते खेती कराया करता ना, जब गाय गेल बड़द गेल खेती कराया करता, तो उसके खेत में केचुए भी होया करते, छोटे छोटे जमीन वाले कीटाणु होया करते। वह माइक्रोब्स ऐसा काम करया करते कि जब
कितनी है बड़ी फ्लड आ गई, 3 दिन तक फालतू खेत में पानी ठहर नहीं सके था, 3 दिन में सारा पानी पी जाया करती धरती। फिर दे दिया इन्हें डीएपी यूरिया। डीएपी यूरिया का दाना हाथ में पकड़ के देखोगे चिकना हुआ है वो जब पानी के साथ रिएक्शन बनावे तो वह पूरे के पूरे किले में परत बन जावे, जब वह परत है वह लेमिनेशन की तरह हो जावे, फिर पानी नीचे कौन पीनती धरती। उतना ही पानी जितना पेड़ चाहिए उतना ही पानी जावे न धरती में कौन जाता जी पानी। इसका मतलब पानी सिर्फ लगड़ेगा नीचे कौन जावे तो फिर अंडरग्राउंड पानी डाउन जाता जाओगा। और पानी की एक और खासियत होया करे, मेरे वह बात याद है जोड़ में नहाया करते हम, क्यों जी जोड़ में नहाया करते सारे आपा, और जोड़ में नहा दिया ना मारी महेश भी गोबर उड़े कर दिया दी, उससे मैं मुंह दिया कर दी, अरे हमारा भी एक आधे प्रेशर बने रहो तो भी तरह कर दिया दे। मतलब इसमें शर्माने को बात नहीं, किसी न किसी कदे न कदे बने आए होगा और न कर आए होगा। और जिन नहा ना पानी मारे मुंह में भी चला जाया करता, क्यों जी। और जब इमरजेंसी में तश लाग रही हो थोड़ा पी भी लिया करता, कोई फर्क पड़ा नहीं। मारा जोटा मारा खागड़ उड़े पी लिया था, जड़ा हम पीवा थे या हम उड़े पी लिया करते। पानी की एक खासियत होया करे कि पानी अपने आप को खुद से शुद्ध कर लेता है, अपने आप ही सफाई कर लिया करे पानी खुद, यह पानी की खासियत है। इसीलिए हम जमीन का जो पानी होता है उस पानी को ताजा पानी बोलते हैं। मनमाना 1000 साल पड़ा हो, कह रहा कितने 100 साल का पड़ा हो तड़े धरती में, लेकिन पानी अपने आप साफ कर लिया करे, कुएं का पानी अपने आप साफ कर लिया करे। मारे गांव में बीमारी का दानी शुरू हुई जब से सरकार ने हमारे कुआं में दवाई गिरनी स्टार्ट करी। गांव में बीमारी जवानी स्टार्ट हुई है, कदे नहीं सोचते हो पहले बीमारी आई है, पहले सरकार गांव में आई है, बीमारी बाद में आई। अब अगली कहानी आपने को समझनी पड़ेगी कि भाई अपने घर में ये जो शैंपू अपन लगाए हैं इससे साफ आपा मुल्तानी गेल दही गेल आपा धोवा इससे साफ सिर होगा, लेकिन अपन ये केमिकल क्यों यूज करने शुरू करे। ये केमिकल इसलिए इस्तेमाल करे कि जब डांगर नहीं रहा घर में तो फिर दही भी कौन रही। मोल की दही लिया उससे सस्ती तो मोल का यू शैंपू पड़ा है। शैंपू साबुन और जो बाथरूम लेटरिन साफ करने के लिए जो नीला नीला सा वो केमिकल आ रहा है, जब ये नीचे जमीन में चला जाता है तो नीचे के पानी को जहरीला बना देता है, फिर वो पानी साफ नहीं होता। इसका मतलब हमारे हर आदमी से पानी की बर्बादी करवाई जा रही है। पहले आप बाथरूम करा करते तो खेत में कर लिया करते, राग और पे कर लिया करते, यूरिया बना करता, यूरिन का यूरिया बना करे, बाथरूम जब भी खुले में चला जाया करें। लेकिन ईब अपना क्या काम हो रहा है, एक गिलास पेशाब करना हुआ है और 1 बाल्टी उस बटन ने दाब की ने 1 बाल्टी पानी उसमें चला। इसका मतलब क्या है, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सरकार ने 2 साल पहले आप लोगों की टेस्टिंग करी थी। उस टेस्टिंग में ये पता चला कि लोगों को रोटी इनकी अगर काबू कर लो तो इन बच्चे क्युकरे करवा लो, जुकर बंदर ने मदारी नचाया करे न्यू नचा सके इनने। भाई पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, दुकान नहीं खोलन देंगे, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, पेट गेला जोड़ा ना उन्हें इंजेक्शन नहीं कहना था ना जी। अब एक बात बताओ, आपके आधार कार्ड, बैंक खाते की गेल, गाड़ी की आरसी की गेल, फास्टैग की गेल, मोबाइल के यूपीआई की गेल, पैन नंबर के साथ, आईटीआर के साथ, लाइसेंस के साथ, घर के कागज, जमीन के, आपके खेत के कागज या जितने कागज और हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, आधार कार्ड गेल जुड़ गया और पूरी फैमिली आईडी बन गई, पूरे परिवार का जुड़ गया। ईब अगली बार जब सरकार ने आपका पेट पे अगर काबू करना हो तो सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो। ये बिजली के मीटर बाहर लाग रहे हैं कि भीतर लाग रहे हैं? बाहर लाग रहे ना, चिप वाले लाग रहे हैं। एक आदमी का कनेक्शन काटने के लिए अब उनको यहां आने की जरूरत नहीं है, उड़द बैठे बैठे कनेक्शन काट सके हैं। पहले तो गांव में आना पड़ा करता ना कनेक्शन काटने खातर, गली में आके तब काटना पड़ा करता। ईब काटना को ना उड़ते बंद हो जाओगा। पानी का कनेक्शन भी आधार कार्ड के साथ जुड़ गया है। अब आपका पानी एक बंद हो सका है। खाता बैंक अकाउंट का आपका टक देसी बंद हो सका है अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे। अब आप एक बात सोचो, अगली बारी जब उनको चौथी डोज लगवानी होगी
तो उनने बस इतना ही तो कहना है कि चौथी डोज लवा का जब बैंक खाता खुलेगा, जब पीछे कटवास के है, जब पानी आओगा, जब गैस मिलेगी। क्यों जी, लाकड़ी गोश से भी कौन रहे मार दो रहा रोटी पोलेंगे आप, गैस तो पोनी पड़ेगी, चाहे गांव में रहते हो और चाहे शहर में रहते हो जी। मार दो रहे अपनी मर्जी तय करने का कोई साधन इस टाइम पे नहीं है भैया, समझ लो ना। मार दो रहे जंगल है तो लाकड़ी नहीं है, डांगर नहीं है तो इसलिए गोसे नहीं है, तो आपको पानी, भोजन, क्यों जी, और ईंधन, तीनों के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब आप मैंने सिर्फ इतना बता दो कि अगली पीढ़ी में उनको गुलाम बनाने के लिए कितनी कसर रह रही है। और गांव में तो मैं हिसाब लगाऊं ना, मना आप पे बताने की जरूरत को नहीं, 100 में ते 99 मानस, ध्यान दीजिए, 100 में ते 99 मानस, वो तो 100 के 100 हैं, पर मैं जाने के सोचू के बताएगा था बच रहा हो, जिसके घर में 2-3 नौकरी हो मैं के बच रहा हूं, नहीं तो 100 में ते 99 मानस इस टाइम पे सारी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी कर्जे पे ले रहे हैं। हर आदमी कर्जवान है, हर आदमी। अब सोचो आप, खेत गांव में सबकी जमीन कर्जे पे है जो अपनी है, और जो सामूहिक जमीन थी, स्कूल की, अस्पताल की, डांगरा के अस्पताल की, जोड़ की, बनी की, चौपाल की, और गौचरान की, जंगल की, वो सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। समझ गए जी। अब देखो, अपनी जमीन कर्जे पे है और सामूहिक जमीन सरकार लेगी। बीज अपना नहीं बो सकता किसान, मंडी के ऊपर निर्भर है। डांगर अपने नहीं पैदा कर सकता, मंडी के ऊपर निर्भर है, बाजार के ऊपर निर्भर है। बालक अपना नहीं पैदा कर सकता, बाजार के ऊपर निर्भर है। उनकी मर्जी के टीके लवाने पड़ेंगे, उनकी मर्जी के स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, उनकी मर्जी का राशन खाना पड़ेगा। जो गरीब आदमी तक कोटे में तो राशन मिला ना, आजकल प्लास्टिक जैसा मिलता है, वो फोर्टिफाइड राइस जो खावे है ना। अगर आप में तो कोई और आपके जानकारी में कोई हो, उन्हें बता दियो, अगले 2 साल में कैंसर कन्फर्म है। जो भी सरकार का दिया डोज खावे हमार। अमीर आदमी की दिक्कत यह है, अमीर आदमी ने अपनी अमीरी दिखानी पड़े। अमीरी दिखाने के चक्कर में वो ज्यादा तो गाड़ी में चल रहा है, महंगी महंगी सब्जी ले वह, महंगी सब्जी आओगी वह जो स्टोर वाली होगी, जो आजकल होती नहीं। गरीब आदमी की खासियत यह होगा कि गरीब आदमी सस्ती सब्जी लिया करे। सस्ती सब्जी वह होगी जो उस टाइम के मौसम की होगी। मौसम की सब्जी खाओगा तो बीमार कौन पड़ा। ये आज भी मतलब गरीब का सस्ती बीमारी है, अमीर का महंगी बीमारी है। क्यों जी, वो महंगी सब्जी खाओ तो महंगी बीमारी ले रहा है, सस्ती है तो सस्ती। लेकिन गरीब को भी पूरी तरह से रगड़ने के लिए उन लोगों ने आपके फोर्टिफाइड राइस देने स्टार्ट कर दिए। अब आपके बच्चों को स्कूल में भी वही सामान मिला है, पीने खाने, और राशन कोटे में भी वही मिला है। इब्नू समझ लियो अगले 2-3 साल में उनके भी कैंसर हो लेगा। अच्छा, जितनी जमीन, मकान, दुकान है, ये सारे अगर लावारिस है, पूरा कुणबा गाड़ी हो जाए, पूरा परिवार खत्म हो जाए, तो सरकार के नाम हो जाएगा। यो भी कानून उन्होंने बना दिया। ठीक है जी। कितने तो बच रहे हो गए? कोई कूण रह रही हो तो बता दो। मैं भूल गया हूं बताना। आपको रगड़ने का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब एक कसर रह रही है बस, कि जितने मानस इस टाइम लोन ले रखा है जिनने, देखो कमाल की बात, आप जितने भी मानस हो, 2 डाल के मानस बैठे आड़े। एक वह है जिनने 3 डाल के, एक वह है जिनने लोन ले नहीं रखा, मैं तो बहुत थोड़े होंगे, 2-4 होंगे बस। दूसरे वह है जिनने लोन ले रखा है और उनकी किस्त रेगुलर जान लाग रही है। और तीसरे वो है जिनने लोन ले रखा है, किस्त देने का ब्योत नहीं रह रहा, आगे ब्योत। 3 डाल के होंगे जी। अब इन 3 डाल के मनसा में मैं आपने बताऊं, जिसने लोन ले नहीं रखा उस दौरा तो फोन आओगा बैंक वाला का, लोन ले लो, लोन ले लो।
डांगर पे ले लो, महेश पे ले लो, गांव पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, घर पे ले लो, क्या पे ले लो, ले लो एक बार, और कुछ नहीं तो आधार कार्ड पे ले लो। ठीक जी, जिन्हें ले नहीं रखा उस दौरान तो फोन आओगे लोन ले लो। जिसने ले रखा है और उसकी किस्त ठीक जान लग रही, उस दौरान बैंक वाला का फोन आओगा और ले लो, और ले लो, इससे टॉप अप कर लो, बड्डा ले लो। ठीक है जी। तीसरा जुड़सा है जिसका ब्योत नहीं रहा देने का, उससे नहीं कह रहे हैं किस्त दे दे, किस्त दे दे, नहीं तो सामान ठा के ले जाएंगे, नहीं तो घर का ताला ला जाएंगे, नहीं तो जमीन कुड़की होगी। हर आदमी के पास बैंक वालों का फोन आने लग रहा है। ये आपके नंबर उनके पास कहां से गए? जो आपने बैंक में खाते खुलवाए थे और जो आपने आधार कार्ड दे रखा है उससे। उनको आपकी पूरी औकात का पता है। आधार कार्ड आपके खाते के साथ जुड़ रहा है, जितने खाते हैं सारे खाते के जुड़ रहा है। उसी आधार कार्ड के साथ जमीन के प्रॉपर्टी के कागज जुड़ रहे हैं, उसी के साथ घर में जितना सामान है, यहां तक कि डांगर कह है वह भी जुड़ रहे हैं। तो आपने कौन सी चीज पर लोन ले रखा है उन्हें बेरा है। समझ के बाद आप जो सी चीज बच रही है वह लोन पे जानी, उसने भी लोन पे लेके जाएंगे। मैं आपने वह बात इसलिए बताने लग रहा हूं, अगजय इंतजाम करना हो बारिश का तो चमासत पहलम कर लियो। जान तो बताऊं मैं, जो आपके हर आदमी को, समाज के हर व्यक्ति को उस जगह पे लेके जाना है, तब तक वो आपको लोन देते रहेंगे जब तक आपकी गुंजाइश लोन की किस्त चुकाने की बंद नहीं हो जाती। समझ गया आप बात? क्यों आ रहा है तीनों आप है? उस तक देन लाग रहे, जिस तक दे रखा है उस तक फालतू देन लाग रहे, जिसका ब्योंत नहीं रह रहा उसका घर फोन कर रहे फटाफट दे, अगले का ब्योंत नहीं। कोरोना के बाद 8 साल बढ़ा दिए, किसी ने नहीं। ठीक है। दूसरा, आपने लोन लिया था 10 साल का, उधर से रेपो रेट बढ़ा दिए, अगर किस्त बढ़ा दे तो आपका ब्योंत नहीं है, अगर वह किस्त रखनी है तो टेम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 20 साल का जो लोन था 30 साल का कर दिया है। चले जाओ, आपने बेरा भी को नहीं जाओगे तो पावे ही नहीं दे, क्योंकि इतनी किस्त दिए पाछा है। आप तो घरान उठाते बैठे हो, घरा अकबर 15 साल का लोन था, 10 साल हो गए, 5 एक रह गए, 5 साल और दे के किस्त 15 साल पूरे हुए, पाछा आप जाओगे अगले भाई फटाफट दे मना एनओसी क्या की तो 6 साल और है, 6 साल और। हाँ, तेरा तो जब कोरोना वाले टाइम पे कोरोना तक ही ना बदवा, अगर बद गया तो बद गया, मतलब मैं कौन दिंदा भाई, दिंदा किसानी, जमीन के कागज नहीं पड़े हैं, दिंदा किसानी भाई, सारा सौदा की मार दो रहे पड़ा था रहा, कदे राजी हो रहे हो, गाड़ी कागज भी मारे नाम है, ट्रक के कागज भी मारे नाम है, जमीन के भी मकान के भी कदे राजी हो रहे हो। न्यूना पंडा छुट्टा है और सारा सिविल गेल जुड़ रहा है और सारा आधार गेल जुड़ रहा है। ठीक से जी। अब देखो सब के सब कर्जे में आगे, जमीन मकान दुकान कुछ बचा नहीं, अनाज देश के पास बचा नहीं, अनाज भूखे मर गए, भूखे मरदे कित जाओगे जित अनाज दरिया होगा। अनाज की तरह है साइलोज में, एफसीआई के पास अनाज नहीं है गोदाम में। जो ये अडानी अंबानी के गोदाम है ना, यहां अडानी अंबानी के गोदाम में तो अगर अनाज लेने जाओगे ना तो उड़े बंदूक लेकर खड़े करने खातर अग्निवीर तैयार करने लग रहे। खेत में ट्रैक्टर ना चला पाए और ट्रैक्टर और गाड़ियां ना चला पाओ, इसीलिए नितिन गडकरी ने पिछले साल एक बयान दिया था कि अगले 4 साल में हम पेट्रोल और डीजल बैन करने वाले हैं। इथेनॉल चलाओ, हाइड्रोजन चलाओ, हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलाओ। एक और कमाल की बात मैं आपको बता दूं, हर गांव को ध्यान देना ये बात, हर आदमी को कर्जदार, हर डांगर कर्जे पे, हर जमीन कर्जे पे, और हर गांव के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर या तो गांव में कोई फैक्ट्री या कोई शुगर मिल या कोई इथेनॉल का प्लांट या कोई डंपिंग यार्ड जहां कूड़ा करकट डाला जाए या गंदा पानी डाला जाए, यानी हर गांव में या तो बदबू मारनी चाहिए या फिर राख पड़नी चाहिए या फिर धुआं आना चाहिए या फिर कोई न कोई दूसरा गंध मचना चाहिए, क्योंकि केवल तब
आप गांव छोड़ने के लिए खुद तैयार होगे जब आपकी जमीन भी कर्जे पे है, कर्जा देने का ब्योंत नहीं है, रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है, नौकरी गांव में है नहीं, पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं, तो अब आपको शहर में आना पड़ेगा, शहर में रहने की गुंजाइश नहीं। तो यहां केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन निर्धारित कर रखी कि आड़े ग्लोबल विलेज बनाएंगे। सारे गांव सारे लोगों ने अपने अपने घरां से शिफ्ट करके और वहां कबूतर खाने बना रखे हैं, उनमें शिफ्ट कर देंगे। जाओ जी, इबाल तो घर में 5-4 मानस रह रहे हैं। 2-4 साल में कोई कैंसर हो लेगा, एकदम टक देसी कैंसर पाओ ना, रिश्तेदार का पता करो जिनने 2 ले रखे इंजेक्शन, चेक करो किसे होगा, कद्दा कैंसर होया पावे, कोई टक देसी जाया पावे, कोई कह गोड्डे जवाब देगे, कोई कह याद नहीं रंधा, कोई कह मेरे तो शरीर में कुछ काम करने का गुंजाइश नहीं रह रही, कोई लेडीज में दूसरे डाल की प्रॉब्लम चालू हो रही है। मतलब सबका यो हाल हो रहा, सबका। कोई रेयर बच रहा होगा, तुमसे बच रहे हैं उन खातर एक और बीमारी आने लग रही है, फिर उसका एक और इलाज देंगे, पक्का इलाज करेंगे थारा सबका। हमारा भी जब सारा बोले हमारा भी होगा, ठीक है नहीं? समझ गए जी? नहीं, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर जो आपने किताबी लग दी हो, किताबी तो लग दी, असलियत में यो हो रहा है इस टाइम पे, जो मैं आपने बताने लगा यो होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं। अगर इस गाड़ के परले के ना दूसरी गाड़ में अगर आपने दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यो नहीं कि कुछ हो भी नहीं रहा। मैं उस गाड़ में तो आया हूं, मन बेड़ा उड़े के प्लानिंग बनाने लग रहे हैं, समझ गए? मैंने वह रिसर्च करके बताइए आप तय, हमारे जो साथी साबद्दनी से काम कर रहे हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, अखबार में या छपकी इसका क्या मतलब है, सर्च करो पीछे जाके किस कंपनी का हाथ है, वह कंपनी विदेश में कित बैठी है। अब एक बात सोचो, सारे के सारे अगर आपके बैंक की में जो जमीन पड़ी है, वह जमीन सोचो जरा रणबीर, जमीन आपकी बैंका के पास पड़ी गिरवी, क्यों जी? समझे आप? सबकी जमीन कहां पड़ी? बैंकों के पास। देन का ब्योंत नहीं रहा तो नीलाम होकर उसका मालिक कौन? बैंक। अगर बैंक प्राइवेट होकर अडानी के हो जाए तो मालिक कौन? सारे देश का मालिक कौन? और अडानी का बाजार शेयर, अडानी की जो जितना भी बिजनेस चलता है कहां से चलता है? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट वहां न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वो जो वॉल स्ट्रीट है उसके मालिक लंदन में बैठे हैं और वो इजरायली है। जितने बैंक है ना उन सब के मालिक इजरायली हैं। इसका मतलब जो आजादी से पहले 1947 से पहले अंग्रेजों को लाकर हम लोगों को काबू करने के लिए जो चला था, वही षड्यंत्र अब हमसे पूछे बिना, यहां आए बिना वही लोग दोबारा चालू कर रहे हैं। और अब की बार उस षड्यंत्र का, उस गुलामी का नाम है बैंक। समझ गए? समझ गए जी? भाई गुलामी का मतलब क्या है? आपकी रोटी किसी और के हाथ में, आप गुलाम। और रोटी आज आपके हाथ में नहीं है जी, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, हर आदमी रोटी के लिए बाजार पर निर्भर है। अगर आज लॉकडाउन लग जाए, 7 दिन का ब्योंत को नहीं, गुआने का रोटी खुआ देगा आपने। गुआने की दुकान में इतना राशन नहीं है कि इस गाड़ ने भी खुआ देगा, इस गाड़ में इतना राशन नहीं है, कोई भी दुकान हो चाहे कितने भी नहीं है। तो सप्लाई रोज की रोज आने लग रही है तो आपने मिलन लग रहा है। और गांव में भी जमींदार के पास अनाज पड़ा है, बाकी सब अनाज अब कंपनियों के पास जा चुका है। अब आपको 2 बातें और समझनी है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी कागज के टुकड़े के बदले कैसे पानी बनाई जाती है। उसको समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को यह मालूम है कि जो रुपया छपता है, जो ये नोट छपते हैं, ये नोट
उतने ही छपते हैं जितना सोना सरकार तो दरिया हो। बेरा है किसी ने इस बात का? बेरा है कुछ 5-7 लोग ना, ये बात क्या करते हैं ना बड़े बुजुर्ग, भाई जितना सोना हो सरकार तो रहे उतने ही नोट छाप्या करें। ठीक जी, वो सोना कितना होता है या बात भी गणखरे लोग ना बेरा को नहीं था, कदे बताया ही नहीं किसी ने। क्यों जी? कदे बताया ही को नहीं ना कि सोना कितना है। और इस सोने को कैसे आपसे गायब किया, जो मैं बताने लग रहा था ना कि हमारी जो बुजुर्ग थे जितने भी थे सब दौरे सोना और चांदी होया करता, जिसमें आज किसी के पास नहीं रह रहा। उसका कारण क्या है वो समझो। पहले जो रुपया होया करता वो चांदी का होया करता, चलन में रुपया था, ठीक है ना जी। लेकिन स्टैंडर्ड जो होया करता, स्टैंडर्ड जिस तरह मैंने बात समझियो, रुपया चाहे कागज का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, उसकी असली कीमत वह धातु नहीं होती, उसके पीछे का मानक होता है। रुपए की असली कीमत उसका मानक है। जैसे अब मैं आपने न्यू कह दूं भाई 1 किलो का बट्टा है, सोने वाला ज्यादा तोलेगा कि लोहे वाला पत्थर वाला, न्यू बताओ। मतलब वो क्या का बन रहा है इस बात का फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ा वो 1000 ग्राम का होना चाहिए, चाहे क्या का हो। मारे कहते चाहे दाने गिर रखे हो 1000 ग्राम, मारे कहते चाहे घी इधर रखा हो, मारे कहते चाहे उरले के नकम्मे इधर रखा हो। लीटर में आ गया 900 ग्राम नहीं, घी की बात नहीं कर रहा हूं, किलोग्राम वजन तो 1000 ग्राम ही रहेगा, लेकिन मिला 900 ग्राम। वजन 1000 ग्राम रहेगा 1 किलो का। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 999 भी नहीं हो सकता। पहले जब आप तोल्या कर दे के मैं लेना आया कोई तो कत्ती नु डंडी नु बीच में करा कर दे ताखड़ी की नहीं, चाहे 2 दाने गिर के करने पड़ो। बाद में मन ने कई बड़ी सा नोटिस करा कि जो सामान लेने आ रहा था ना वहां से, मेरी दादी पाछे तो 1 चम्मच फालतू गिर दिया दी। मैं कंधा मगर दादी जितना फालतू है गिरना था, पर सरू में इतना कांडा क्या तोल थी तू जो मैं सोने की तरह ने बोली, बस सरू में वह डंडी नहीं मारनी आ करती। ये नियम था अपना पूरी सभ्यता का, पूरे भारत का, के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। फालतू देना देना दो, लेकिन मानक उतना ही रहेगा। अब हमारा जो सोने का मानक था वो था 10 रुपए का जो मानक था वो था 10 रुपया की एक मोहर। कितने रुपया की? 10 रुपए की एक मोहर। और मोहर होती थी सोने की। और कितना सोना? 1 तोला सोना। यानी 1 तोला सोना 10 रुपए का आता था। यही रुपए का मानक था। समझिएगा। अब आपकी जेब से कैसे पैसा गायब हुआ यह समझना है। आज पहले आप कितने रुपये, पहले तो घर में रुपया एक कौन होया करे था, है ना जी। 100 रुपये हो जाया करते तो घने मान्या करते। आज वो एक काम 10,000 में भी कौन चलता, उसको समझना वो क्यों नहीं चलता आज आपका काम। इसको समझने के लिए 10 रुपया का 1 तोला सोना याद रह जाएगा जी। हाँ जी, 10 रुपया का 1 तोला ये मानक था। अब सोचो आप, मेरे घर धरे 150 रुपये। कितने रुपये? 150 रुपये। और मैं घरवाली से बात कर रहा कि भगवान काल नहीं रुपया दे के और इसके बदले की जो मोर है मैं ले आऊंगा। क्या मोर आ जाऊंगी जी 150 रुपया में? 15 मोर आ जाएंगी ना। क्यों जी? 150 रुपया में कितने तोले सोना आ गया? 15 तोले सोना। लेकिन सरकार ने उसे दिन, मतलब दिन में तो मैं घराली से बात कर रहा, मन ने के बेरा सरकार उड़े बैठी के कर रही कलकत्ते में, कलकत्ता राजधानी थी, या मैं 1882 की बात बताने लग रहा हूं जिसके दम पे हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1882 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें सोने का रुपए का मानक घटाकर 10 रुपए की एक मोहर से बदल कर दिया 15 रुपए की एक मोहर। क्या की कर दी? ईब मेरे तो है जो 150 रुपये पड़े उसमें कितने तोले सोना होगा? 10।
150 रुपये दरेगा ना। पहले उस 150 रुपया में एक दिन पहले तो मेरे 15 तोले सोना, और कानून बन दे मेरे सोना कितना हो गया 10 तोले। 5 तोले सोना गायब हो गया। नहीं समझे? अरे समझ आया कि नहीं आया? आपके पास से सारा घर, सारा सोना, सारी जमीन, सारे मकान के ऊपर कर्जे में आए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जितने रुपए आप लोगों के पास पड़े हैं, उसका अगर सोना सरकार के पास रखा है तो रुपया असली है, और जब सोना नहीं रखा है तो रुपया नकली है। ये बात यह है कि भाई 34 लाख करोड़ रुपए के नोट हैं हमारे भारत में चलन में। कितने के? 34 लाख करोड़। और सोना कितना है बेरा? 800 टन। कितना? 800 टन की कीमत बना है 4.8 लाख करोड़। यानी 34 लाख करोड़ में तय बस 4.8 लाख करोड़ के रुपया के पीछे सोना है। इसका मतलब चलन में 29.2 लाख करोड़ रुपये फर्जी हैं, नकली। नकली के ऊपर इसने समझण खातर आपने अड़ती वाला खेल समझना पड़ेगा। जुगर कोई दुकान पे तो आप कुछ सामान ले आओ और दुकानदार आपसे पर्ची दे दे, अब 5 किलो चीनी की पर्ची दे दी, तो दुकान पे जाओगा 5 किलो चीनी कोई ले लो, दुकानदार ने क्या मतलब? पर्ची तो मतलब जिसने साइन कर रखे उस पर तो ले होगा। तो क्यों जी? तो पहले रुपए के ये जो नोट हैं इसको पहले हुंडी बोलते थे। हुंडी, प्रोमिसरी नोट, वादा है। अब ये जो हुंडी है ना, ये वादा पत्र है। आपके नोट के ऊपर एक बात लिखी होती है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 100 रुपए क्या है मालूम है? 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। जो मैंने कहा ना 15 रुपये की एक मोहर, मतलब 1 तोला सोना 15 रुपया का, तो 1 रुपये में आवेगा 777 मिलीग्राम सोना, यानी पौना ग्राम सोना। ये भी एक बात तो समझ लो कि अगर सरकार ने आपको कर्जदार बना दिया है और हम सरकार से हिसाब मांगते हैं कि भाई साहब आपने हमको जो पैसा दिया था वो असली पैसा दिया था कि नकली पैसा दिया था, वो तो बता दो। तो जिस सरकार के पास जवाब नहीं है आज के टाइम पे, बैंक वालों के पास भी नहीं है ना, बैंक वालों के पास नहीं, इसलिए नहीं ना क्योंकि सरकार के पास भी नहीं। सरकार ने अगर बता दिया ना तो उसी दिन देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। अब क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए अपना उनका धंधा चल रहा है। मारे वर्गे मानस हैं। ये आपकी गली में तो और किसी ने भी आवेदन लगा रखे? आपके यहां जो बैठे हैं लोग, किस किस ने लगा रखे आवेदन? एक आपने नहीं, यहां से एक आपने, 2 और किसी ने। अब एक बात बताओ, इनका आवेदन लगा दिया, आवेदन पढ़ा है किसी ने? और किसी भाई ने पढ़ा है कि आवेदन पढ़ी हो? अगर जब मौका लगे ना, एक कॉपी तो आपके पास होगी, देनी नहीं है, पढ़ा दियो। हमने सरकार से केवल इतना पूछा कि जब पैसा चलन में है ही नहीं तो तुमने हमको दिया कैसे? भाई एक बात बताओ, मेरे 100 रुपये हैं, मैं गणा कितना रुपया दे सकूं आपने लोन? हाँ जी, जब मेरे द्वारा 100 रुपये है, मैं गणा कितना दे सकूं? 100 रुपये तो ऊपर भी दे सकूंगे। देश में चलन में है 34 लाख करोड़ रुपए और लोन दे रखा है 156 लाख करोड़ का। 169 हो गया बतावा है। हाँ, रोज बदन लाग रहा, ये तो मैं आंकड़ा 2022 का बताने लग रहा हूं। मतलब जब उसके हिसाब से भी चल रहा है, जब मैं 156 वाले हिसाब से भी बताऊं तो 122 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। ये जितने मकान है ना, जितने इस गाल में हैं,
जे किसी भाई ने लोन ना ले रखा हो तो उस दौरा फोन तब तक आता रहेगा जब तक वो ले नहीं लेंदा। इतना उसका धंधा तब तक बर्बाद होता रहेगा, इतना वो मतलब उसकी दुकान इतना ठप होती चली जाओगी, क्योंकि उन दौरा तो सारा रिकॉर्ड है, यू क्या की दुकान खोल रहा, अच्छा यू फलानी दुकान खोल रहा है, इसे धंधा चौपट करो इसका, क्योंकि उस दुकान के कागज पे आधार कार्ड के गिल जुड़ रहे हैं। जब कतिनू घरा रोटी खाने दाना नहीं बचेगा, फिर सोचा आदमी चल थोड़ा लोन लेकर काम चला ले, जब दिन बोड़ेंगे जब दे जाएंगे देखी जाओगी। दिन नहीं बोड़े जीव, दिन नहीं बोड़ा करते। 2030 तक आप सबकी जमीन नीलाम होना तय है, लठा के कही होना। 2030 तक आप सबके मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी सब कुछ नीलाम होना है और फिर आपको विस्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि विस्थापित लोग शरणार्थी होते हैं और शरणार्थियों का कोई अधिकार नहीं होता। समझ गए जी? हाँ, ये इलाज पाई ताई बात समझ में आएगी। अच्छा नो बताओ, समस्या समझ में आएगी आगे नहीं आई जी? जय अगर समस्या समझ में आ गई तो समाधान पर चर्चा करा फिर, ठीक से जी? कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? अच्छा हाँ जी, अब करते हैं बात समाधान पर। मैंने असल में अपनी सारी बातों को समझाते हुए सारे समाधान आपको दे दिए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको सबसे ज्यादा समझनी है। वो ये समझनी है कि गांव आपका है, बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं, सिस्टम आपका खराब है, इसको ठीक करने के लिए पहली बात तो कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, ठीक है जी? इसको ठीक करने के लिए कोई बाहर तो नहीं आऊगा, यो करना पड़ेगा आपा ने ठीक। अब यो आपा में तो कौन कौन ठीक करेगा? तो एक बात समझ लीजिए, जिसका भी परिवार है हर आदमी को इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, लेकिन शामिल होना पड़ेगा। अब एक मानस न्यू कहता मैं तो अनपढ़ हूं, मन क्या ही का बेरा कोनी, तो भाई ठीक है, तेरे पता हम कागजी कार्रवाई कौन करवान दे, लेकिन तू मानस आकर बैठेगा जरूर, अपनी बात जरूर कहोगा, राह लाग दी बात। क्यों जी? अगर मान लो आपको यह लगता है कि अरे जितने मानस हैं इब आप एक फैसला ले लाग जावा, उस फैसले में हमने बेरा लाग गए, अब भाई फलाना परिवार तो छोड़ दिया, उसका तो नुकसान हुआ, इसमें इन 2 परिवारों का फायदा हुआ है और इन 50 का फायदा हुआ है, 2 का नुकसान हुआ है, तो समाज का निर्णय यह कहता है कि वह चीज सही नहीं हो सकती जिसमें एक भी जीव का नुकसान होता हो। सच्चाई के रास्ते का खासियत क्या होती है? उसमें किसी जीव जंतु का भी नुकसान नहीं होता, उसमें हर आदमी का हर चीज का फायदा होता है, जितना होगा लाभ होगा, नुकसान नहीं हो सकता अगर वह चीज सच्ची है तो पहली बात तो यह है कि बेईमानी के रास्ते से हटके अपने को सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि क्योंकि सरकारें काम करती हैं, उनके लिए जो लोग देते हैं इलेक्शन में उनको चंदा, और इलेक्शन में चंदा देती हैं कंपनियां मतलब बाजार, और बाजार का एक ही नियम है और वो नियम है पैसा और प्रॉफिट। यानी अगर सरकार की उम्मीद करोगे तो सरकार आपके लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाली आपकी बर्बादी के अलावा। इसका मतलब सरकार के ऊपर निर्भरता अपने को करनी पड़ेगी खत्म। सरकारों ने क्या किया? पहले हम जब सारे भाई आपस में मिलकर पूरे गांव वाले काम करा करते, मैं आपको एक वो बताता हूं, क्योंकि मैंने यहां पंचाल धर्मशाला लिखा देखा तो मेरे लिए यह बात बताना जरूरी हो जाता है। हमारे गांव में जो कल्चर था उसमें आमतौर पे चमार जो शब्द है वो चर्मकार से आया, चमड़े का जो काम करा करता। अब चमड़े का काम करने वाला और खेत में काम करने वाला, ये दोनों भाई भाई आपस में काम करा करते। नौकर की कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं था, उसने जरूरत है उन्हें बुला लिया, उन्हें काम कर दिया,
उसने जब जरूरत है वो अपना न्यार ले गया, अपना अनाज ले गया, अपना जो चाहिए ले गया, कोई बात नहीं, भाईचारा आपस में चल रहा है। जब वो चमड़े का काम करते हुए कभी बाय चांस किसी के घर आ गया, तो वो घर आके उसने रोटी खानी पड़ेगी, बाय चांस रोटियां के टाइम पे, तो भाई रोटी खा ले। तो जो उसने बर्तन मिले, उसने न्यू सोचा कि क्योंकि मैं चमड़े का काम करके आया, तो ये बैक्टीरिया जो है वो रसोई में ना जावे, तो मैं अपने भाषण न्यारे धर दूं, या अपने आप सोची उसने, समझ गए। अब वो जो भाईचारे में अपने आप सोची हुई बात को इन षड्यंत्रकारियों ने, अंग्रेजियों ने ये कह करके प्रचारित किया कि हमारे यहां छुआछूत था, छुआछूत थी। भाई आदमी को ना छूने से भी इतना बुरा माना। गांव में एक आधा निकम्मा परिवार हो जाया करे, गंदा परिवार जो करीब करे तो एक आधा है, एक आधा मास्टर स्कूल में पढ़ांदा नहीं, बदनाम तो सारे मास्टरों में नहीं। एक आधा मानस कोई कंडक्टर बस में चल दिया ना, गाल गुड़ देने लग जा, तो बदनाम तो सारे कंडक्टरों है नहीं। अगर बैंक में जाओगे, एक आधा कर्मचारी काम ना करता, न्यू लगा सरकारी कर्मचारी सारे निकम्मे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट तो बंद हो जाने चाहिए। ऐसे एक आधा खानदानी को, खराब खानदानी मानस ने ऐसा काम कर भी दिया होगा, उसको पूरे समाज का कह करके इन लोगों ने प्रचारित कर दिया। जैसे हमारे देश में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी, समझ गए। छुआछूत हमारे यहां नहीं था। समाज में अगर गांव में अगर कोई वाल्मीकि परिवार नहीं है तो चक बसाना पड़े, दूसरे गांव में तो लाके बसाया कर दे। कोई कुमार का परिवार नहीं है तो वो आके बसाया कर दे। बस 36 बिरादरी जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक समाज नहीं बनेगा। समाज का मतलब यो नहीं कि जाट समाज, ब्राह्मण समाज, फलाना समाज, ढिमका समाज, यो समाज नहीं। समाज का मतलब वो तो बिरादरी है। समाज का मतलब 36 की 36 बिरादरी जब तक पूरी नहीं तब तक समाज नहीं। क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको। जब तक हम सारे लोग मिलकर के ये निश्चय नहीं करते कि भाई बालक है सबके साज ले और या लड़ाई लड़नी अपने अगली पीढ़ी खातर, जितने भी इस देश में कर्जे में हैं सबका तो कर्जा कति छुटवाओगे, कर्ज अदायगी करवाओगे एक एक आदमी की, और उसके बाद अपनी रोटी अपने पानी का इंतजाम मिलकर करांगे, जिससे अपने को सरकारों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंदर हमको सरकारों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए गांव छोड़कर ना जाना पड़े। यह पहली कंडीशन है। आप जहां के बाशिंदे हो, अगर आपको वो जगह छोड़नी पड़ गई तो ये समझ लो आपकी बर्बादी तय है। और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अगले 2, 3, 4 सालों के अंदर हर गांव को शहर बना देंगे। हर गांव को शहर का मतलब समझे? गांव के अंदर जोड़ की खुदाई इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत कंपनी करेगी और कंपनी के बाहर, उस जोड़ के बाहर चारों तरफ टेंट लगेंगे और उसके अंदर वही व्यभिचार होगा जो होटलों में होता है बड़े शहरों में। गांव में किसी के पास अगर खर्चा देने के लिए पैसा नहीं, बैंकों की किस्तें देने के लिए पैसा नहीं है, तो अपने घर में एक कमरा ओयो का बना सकता है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। बीज का अगर अपना साबित नहीं कर पाया कहां से लाया किसान, तो 3 साल की कैद है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। पुलिस को और फौज को किराए पे ले सकता है उद्योगपति, ऐसा कानून लेके आ चुकी है सरकार, लेके आ चुकी है। ये आ चुका है कानून। आपको एसएचओ चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, हवलदार चाहिए तो इतने लगेंगे, पुलिस का कर्मचारी चाहिए तो इतने लगेंगे, किराए पे पुलिस वाले। उद्योगपति अपनी आर्मी बना सकता है, अपनी पुलिस बना सकता है। यह कानून इस देश में आ चुका है। गाड़ी आपको केवल भारत 6 की ही लेनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ियां ये अगले 2-4 साल में बैन हो जाएंगी। कल से डीजल गाड़ियां बैन हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। डीजल की गाड़ी बैन, मतलब हमारा देश हमारे पैसे से मौज करने वाले, और हमको ही कहते हैं कि तुम ये गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुम ये गाड़ी इधर नहीं ला सकते, तुम गाड़ी उधर लेकर नहीं जा सकते, तुम बिना मुंह ढके नहीं चल सकते, तुम बिना इंजेक्शन लगवाए नहीं खा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। और गुलामी किसने कहा करें? और गुलामी क्यों है भाई? इसीलिए हमने ये कहा है। एक और बता दूं,
आपकी बेटी की शादी की उम्र 21 साल हो चुकी है, पता है आपको? पता है? आपने मांगी थी क्या 21 साल? नहीं मांगी थी। इसे कानून में एक और लाइन लिख रखी है, अगर आपने ना बेरा हो तो बता दूं। 16 साल की उम्र में जब लड़की में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख करके या लड़का हमारा कोई गलत रास्ते पे जाना चाहे तो लड़का और लड़की रखैल की तरह कमरे में रह सकते हैं। ये कानून में लिखा हुआ है, मां बाप मना नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे। लिव इन की 16 साल उम्र नहीं थी जी, 18 थी। मतलब 18 साल थी शादी की, 18 साल थी लिव इन की। ब्याह की उम्र कर दी 21 साल और लिव इन की कर दी 16 साल। समझ गए जी? अब आपके गांव में कंपनियां आ ली, आपके डांगर सारे बिकाऊ हो लिए, अनाज सारा जा लिया, जोड़ सारे जा लिए। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बच रहा है। अब आपको अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? पहले तो नहीं बताओ जी। उठानी पड़ेगी ना। अगर कोई बाहर का आदमी आके न्यू कब है ना, एक बात बस ध्यान देख लियो बुजुर्गों, मेरी बात ना समझ लियो ध्यान है। अगर कोई आदमी बाहर का आके न्यू कब है कि आपके बड़का ने मैं बचाऊंगा, तो न्यू समझ लियो वो कोई चोर है, ठग है, कोई फ्रॉड है। क्योंकि बच्चे आपके हैं, उसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। गुहाने में किस चीज की जरूरत है या बात कोई दुबार ताया मानस कौन बता सकता? वो गुहाने का आदमी बताओगा और गुहाने के सारे मानस बताओगे इन्हें केची है, इन्हें केची है, इन्हें केची है, इन्हें केची है। क्यों जी? हां, समाज में 100 में से 4 लोग गणे तो गणे, मनया गणे तो गणे कहे हैं। कति हद है या नहीं? तो 100 में तो कोई एक पाया करे, कई बार तो पूरे गांव में 2-4 पाया करें। निकम्मे होंगे, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दारू चाहिए, उन्हें उल्टे काम करने, उन्हें सत्ता के गलियारों में हाजिरी मारनी है। वो मिलेंगे आपको हर गांव में 5-6 गांव ने बस उनकी पहचान करनी है। मीटिंग करोगे आप जैसे ही, इसी मीटिंग कर, मान लो आपके दिमाग में आ गया भाई इस गली के लिए इंतजाम करांगे, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, एक तो इसमें कोई आशा वर्कर नहीं बढ़ सकती इस पूरी गाड़ में, बना दो कानून। क्यों जी? बना नहीं सकता सारी गाड़ में लाग के न कि इस गाड़ में आशा वर्कर नहीं बढ़ेगी, हमारे बालक का कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इस गाड़ में कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं चाहिए। हमको अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल को नहीं देंगे, हम हमारे में तो जो सा बालक पढ़ा सकता हो हम अपने सारे बालकों ने मिलकर एक जगह पे अपने जो चाहिए वो तैयार नहीं कर लेंगे। हम नहीं कर रहे किसी की, हम क्यों किसी की गोच भरा जावा खाम खाई। और अगर सरकार हमारे स्कूल जो उसने अपने नाम कर लिए, जो हमारे पुरखों के थे, जो हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी जमीन या पंचायतों ने दान दी थी, वो स्कूल उल्टे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए जी? जब अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि इतना तारीख का टाइम दे। वहां पिछले साल नहीं सॉरी इसी साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया था अपन ने गुहाने में, याडे मंडी में, ठीक है। हम अगले साल फिर मनाने वाले हैं शहीदी दिवस 23 मार्च को 2024 में भी। एक बात बता दो, अगर नवंबर में 19 नवंबर की रैली करके अगर आप 23 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दें कि ये सारी जमीन उल्टी गांव के नाम कर दो, पंचायत के नाम, इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं जी, रणबीर का तो कोई फायदा नहीं, राकेश सर का तो कोई फायदा नहीं, इसमें तो गांव का फायदा है सारे का। हम ऐलान करेंगे कि हर गांव की जमीन जो तुमने अपने नाम करी वापस करो, पहली बात तो। दूसरी बात, सबते गांव ने जितना लोन ले रखा उस लोन को चुकता करेगा जनता सरकार मोर्चा, जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता कोई आदमी एक पैसा किस्त नहीं देगा तब तक, सारे के सारे। भाई पहले हम जवाब दे दो, हमारा कानून बना दो। वो ये कहते हैं, पता क्या कहते हैं कि हमने को वहां भी मारे रुपये के बराबर में सोना था हमारा दो, वो न्यू कह रुपये के पीछे सोना नहीं है, तो फिर तुम रुपया कैसे छापते हो? बोले न्यूए छाप ले हैं। अरे जब न्यूए छाप लो तो हमारी किस्त भी छाप लो ना, है? जब तुम न्यूए छाप सको हो तो जितनी बारी किस्त बने उतनी छाप लो, बात खत्म, छुट्टी माना पेंडा चढ़ाओ। भाई अंबानी अडानी के लिए तुम्हारे पास पैसा माफ करने के लिए आ जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम कहां आ जाती है तुमको? ये हिसाब किताब तो मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा जी? ये हिसाब मांगे बिना बात नहीं बनेगी जी। और ये इसलिए जरूरी है ये रैली 19 नवंबर की, क्योंकि इस देश के लोगों को यह पता चले कि शरीफ आदमी ने बोलना शुरू कर दिया है। हम आपको
लारे लगा के नहीं लेके जाएंगे जी, हम आपको झूठ बोल के अपने साथ नहीं लगाएंगे जी, हम नहीं कमाएंगे जी वो करेंगे, हम तो नहीं कमा, आपका काम है, आपकी समस्या है, आपने ठीक करनी पड़ेगी, हम तरीका बताएंगे। आपकी गाड़ में ये 2 बालक है, मान लो आपके 2 बालक ने समझा देंगे भाई यो तो कानून कहता है, या बात असली है, लोन आड़ा हो तो यह बात कहनी है, डॉक्टर में तो यह बात कहनी है, मास्टर में तो यह बात कहनी है, हो गया निपटारा, अपनी गाड़ में अपने आप संभालो। क्यों जी? कपड़ा का यो इलाज है, कपड़े बनाना सीखना है, हम अपने रास्ता देवांगे, हथकरघा का अपने कपड़े, अपनी दरी, अपने पजामे, अपने कुर्ते अपने आप बनाना सिखा देंगे आपके बड़कन है, हो गया समस्या का समाधान। अपने खेत में ओरिजिनल बीज बचाने की लड़ाई लड़ांगे, अपने डांगरा की लड़ाई बचावांगे, अपनी गाय को दोबारा बचावांगे, मशीनीकरण ने भी खत्म करांगे। जल जंगल जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पे फैसले लेने का हक गांव का होना चाहिए, गांव के समाज का होना चाहिए। समाज फैसले लेगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को खत्म करना, ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा के, जो ये कहेगा कि हमारा राज जिसको कहते हैं वो ये राज नहीं होता कि मेरी जात में तो एक आदमी एमएलए बन गया तो मेरा राज आ गया, ना जी ना, सबकी जात के राज आके देख लिए। क्यों जी? मारे मैं जाटा का बालक हूं जी, बतेरे जाट मुख्यमंत्री बन लिए होंगे, बतेरे बन लिए होंगे जी, है और डिप्टी तो है वह, राष्ट्रपति भी बन लिए जी, प्रधानमंत्री भी बन लिए, उप प्रधानमंत्री भी बन लिए, मुख्यमंत्री बन लिए, डिप्टी भी बन लिए, एमएलए एमपी बन लिए। को नहीं हुआ हमारी जात का तो भला, आप वाली जात का भी बन लिया होगा कड़ी कड़ी, जुड़ सी जात के आप हो। क्यों जी? है सारा की जात के एमपी एमएलए जिला पार्षद सब बन लिए, सबने देख लिया, मुख्यमंत्री भी बन लिए, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के। वो अपनी जात का भला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक बात समझाया करूं और एक बात बताया करूं, आपने भी समझना पड़ेगा कि आपकी जात के भले बिना मेरी जात का कौन हो सकता, आपके बालक के भले बिना मेरा बालक का भला कौन नहीं हो सकता। जब बाकी समाज में जहर बढ़ा होगा, बाकी समाज में नशा बढ़ा होगा, तो मैं अपनी औलाद ने कब तक बचाऊंगा? दूसरी जात खराब हो जाऊंगी तो वो क्राइम मेरी जात में भी तो पड़ेगा, मेरे घर में भी तो आओगा, मेरी औलाद ने भी तो भुगतना पड़ेगा। एक भी जात, एक भी परिवार ने कौन छोड़ सकते जी? हर आदमी को शामिल करना पड़ेगा इस लड़ाई के अंदर, आपको शामिल होना पड़ेगा। यो राह बेशक मुश्किल हो, बेशक समझाने में टाइम लग गया, कई लोग न्यू कहते हैं बोले इन्हें बका के लाया जा सके, समझा के कौन लाया जा सकता, मगर फिर भाई लियान की टाल मारांगे, हम तो लियावांगे तो समझा के लियाओगे, बका के कौन लियावा किससे ने भी। क्योंकि यह लड़ाई समझ की है, समझ ही समाधान है। जब समस्या समझ में आ गई तो समाधान करने में कितना टाइम लगेगा? गांव राम ने एक ऐलान जारी करना, गांव में एक बात बताओ, जिस दिन गांव राम के समझ में आ गया 19 नवंबर ने अगर वहां लोग हो गए हजारों की संख्या में, लोगों ने कह दिया यह बात कि जब तक हम तुम्हारे को तारीख देते हैं 23 मार्च तक सारी जमीन वापस गांव के नाम ना हो जाए, 23 मार्च तक अगर ये चीज ना फाइनल करके दो, अगर ये कानून या नीतियां जो तुमने बनानी बना लो, 23 मार्च तक अगर ये नहीं हुआ तो 23 मार्च के बाद कोई सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं घुस सकता। सरकार कर लो, क्या कर लेगी? सरकार खत्म, कोई टैक्स नहीं देगा फिर सरकार को, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब अपना पैसा बैंकों से निकाल लो, बैंक निकल गए, उद्योगपति खत्म, उद्योगपति खत्म तो सरकार खत्म, सरकार की ताकत कुछ नहीं बचती। क्यों जी? इसलिए अगर आपको यह लगता है कि ये बच्चे, आपके बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, तो 19 नवंबर को जितने अपने जानकार हैं, जितने अपने रिश्तेदार हैं, जितना अपना भाईचारा है, आपने आना पड़ेगा जी करनाल। क्यों जी? क्योंकि हमने देखो मार दो रहे ना, तो थैली के पीछे देना है ना, मार दो रहे मन मन बस के पीछे हो, पर मैंने न्यू बेरा है, अगर जे एक गाड़ी में 5 मानस जाएंगे तो 200 रुपये बांडा आऊंगे। क्यों जी? भाई वो तो पार्टी तो जहां तक लिया हुआ है,
जाता आपको पैसे देके थोड़े बहुत पैसे आपने दिखा के और वह तो जाते मोटा माल खावे हैं भाई हमने तो कौन खाना आप पता न्यू दिखा के माल हम तो न्यू जी मार दो रहे तो जो कुछ है हमें हाँ बस हमने तो बरत लो मार दो रहे और तो कुछ नहीं आ सके जी आप लोग ला सकें और 5-5 से 10 मानस मेरी गुजारिश है आपसे जितने मानस अड़े सुन रहे हैं जितने मानस जाना है जिनके बात समझ में आ जाए एक एक मानस न्यू मान के चलो कि मैं 5 लाऊं कि मैं 10 लाऊं कि मैं 20 लाऊं मतलब न्यू हांगा ला दो 19 दिन है जी मार दो रहे दिन रात मार दो कोई गुंजाइश नहीं बच रही मार दो न्यू रह रहा है बचा लोग तो आगे तो अपना हांगा ला के अपने समाधान की तरफ काम कर लेंगे जब लोग नहीं आए जिनके बालक खराब हो रहे जो वही नहीं लगना तो भाई हमने